आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण को आलेखी विधि से हल कीजिए। हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं, 2x ऋण 3y बराबर ऋण 13 तथा 3x ऋण 2y बराबर ऋण 12। तो आइए इसे हल करते हैं। पहले हम पहले समीकरण को लिख लेते हैं, 2x ऋण 3y बराबर ऋण 13। तो यहाँ पर एक बार हम इस समीकरण में एक बार x का मान तथा एक बार y का मान शून्य रखेंगे, जिससे हमें x उसके अनुरूप x और y के मान निकल जाएंगे, जो x अक्ष तथा y अक्ष का अंतःखंड का मान होंगे। तो यदि x इस समीकरण एक में x का मान शून्य रखा जाए तो देख सकते हैं आप y का मान आ जाएगा 13/3, अर्थात मैं उसे लिख सकता हूँ 4.33। अब यदि इसी समीकरण एक में y का मान शून्य रखा जाए, इसी समीकरण में y का मान शून्य रखा जाए तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा ऋण 13/2 यानी ऋण 6.5। इससे हमें अंतःखंड प्राप्त हो गए। अब समीकरण दो को हल करने पर समीकरण 2 हमारे पास है 3x ऋण 2y बराबर ऋण 12। ये हमारे पास दिया गया है समीकरण 2। इस समीकरण 2 के x तथा y अक्ष में अंतःखंड निकालने के लिए हम क्रमशः मान रखते हैं x और y। तो यहाँ पर x का मान, समीकरण 2 में x का मान शून्य रखने पर y का मान आ जाएगा ऋण 12/2, अर्थात y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ 6। अब यदि हम समीकरण 2 में पुनः y का मान शून्य रखें तो उसके अनुरूप x का मान आ जाएगा ऋण 4। तो दोस्तों हमारे पर दोनों समीकरणों द्वारा x तथा y अक्ष में काटे गए अंतःखंड प्राप्त हो चुके हैं। चलिए इनसे हम अपना सवाल हल करते हैं। तो चूंकि सारणी एक द्वारा आप देख सकते हैं कि समीकरण जो एक है वह x अक्ष को ऋण 6.5 पर काटता है। तो ऋण 6.5 पर हम इसके निर्देशांक लिख देते हैं। इस बिंदु के निर्देशांक बिंदु A, इस बिंदु के निर्देशांक होगा ऋण 6.5, 0। ए बिंदु के निर्देशांक हो गए तथा y अक्ष को एक इस बिंदु पर काटता है 4.33। तो इस बिंदु के हो गए 0,4.33। ये इस बिंदु का निर्देशांक होगा, इसे बोल देता हूं मैं बिंदु B। इसी प्रकार अब इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली एक रेखा का समीकरण क्या होगा, इस बिंदुओं से मैं होकर जाने वाली रेखा बना देता हूं। तो देख सकते हैं आप इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा बन चुकी है, जो है समीकरण 1। अब इसी प्रकार मैं पुनः समीकरण 2 y अक्ष को 6 पर काटता है, तो y अक्ष को 6 पर काटता है। इस बिंदु का मान लेता हूँ C और इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 6, जो y अक्ष को 6 पर अंतःखंड काटती है। तथा वही समीकरण x अक्ष को ऋण 4 पे काटता है, तो ऋण 4 और 0, इसे मान लेते हैं बिंदु D। अब आप ध्यान दीजिए, इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटेंगी और वही हमारा अभिष्ट उत्तर होगा। तो देखिए दोस्तों, यह बिंदु एक दूसरे को कहीं पर काट रहे हैं, उसी बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। आप जब इन बिंदुओं को ग्राफ पे निरूपित करेंगे तो देखिए ये हो गया हमारा कटान बिंदु, और कटान बिंदु से देखिए ये बिल्कुल हमारे आ गए कटान बिंदु के निर्देशांक। तो कटान बिंदु का निर्देशांक है ऋण 2,3। तो दोस्तों यह हो गया हमारा ग्राफी विधि द्वारा हल कि इन दोनों समीकरण एक दूसरे को ग्राफ में या आलेख में ऋण 2,3 पर काटते हैं। अतः x बराबर हो जाएगा ऋण 2 तथा y बराबर 3। यही हमारा अभिष्ट उत्तर होगा। दोस्तों धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।